सबसे पहले शुरू करते हैं रेगुलर एवरीडे कॉलेज के लेक्चर्स में आप क्या पहनने वाले हो, जिसमें आपको दिखना है क्लीन, कॉन्फिडेंट एंड लो एफर्ट, चाहे वो मंडे सुबह 8 बजे की क्लास हो। भाई मैक्सिमम कॉलेज बॉयज लेक्चर वाले नॉर्मल डेज को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे भाई बैकग्राउंड नॉइज हो। बिस्तर से निकल के जो दिखा वो पहन लिया और चले गए, खिंची हुई सी टी शर्ट और गंदी सी जीन्स। बट हियर्स द कैच, मोस्ट ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशंस वाली मोमेंट्स दे हैपन ऑन ऐसे रोज के लेक्चर डेज। वो फेस्ट या डेट्स पे नहीं हो रहे, वो रोज के लेक्चर्स में हो रहे हैं, क्योंकि दैट इज व्हेन पीपल ऑब्जर्व कि भाई तुम जब कोई नहीं देख रहा है तब तुम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो। अब भाई ऑब्वियसली आपको डेली कॉलेज वेयर में लाउड लोगोज अवॉइड करने हैं, ओवरली ब्राइट कलर्स अवॉइड करने हैं, क्रिंजी कोट्स जो लिखे होते हैं वो सब अवॉइड करने हैं। मतलब मैं टी शर्ट पे कोट्स कुछ लिखे हुए हैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है प्रोफेशनल मास बंकर, इतना बेसिक घटिया नॉर्मी सा कोट प्लीज ये सब मत पहनना। बाकी के लिए तो स्टिक टू न्यूट्रल्स और सॉफ्ट टोन्स। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू चूज अ फिट दैट फ्रेम्स यू वेल। तो अगर ड्रॉप शोल्डर्स भी है तो बड़े स्ट्रक्चर से आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल जितनी भी कैंप कॉलर वाली हाफ स्लीव शर्ट्स आ रही हैं उनका बहुत प्यारा ड्रॉप होता है, जैसे कि ग्रीन कलर वाली जो कॉर्डरॉय मटेरियल में, इसका मटेरियल भी अच्छा और स्किनी लोगों के लिए बहुत बढ़िया लगेगी। या फिर ये डार्क ब्लू कलर में, इसका भी मटेरियल काफी थिक है तो बॉडी पे अच्छी फॉल आएगी। इस पे कुछ इंडियन टाइप डिजाइन भी बने हुए हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल ज्यादा पसंद है तो ये वाली जो हाफ स्लीव्स में स्ट्राइप्स वाली, वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली शर्ट है, ये भी बहुत कूल लगेगी, बहुत बॉक्सी फिट है इसकी। और इसकी बेस्ट बात यह है कि इसकी बैक पे बहुत शानदार प्रिंट है तो बहुत ही ज्यादा कूल इफेक्ट है इसका। और अगर आपको हाफ स्लीव पहनना नहीं पसंद लेकिन आपको डेली वेयर के लिए स्ट्राइप्स में स्पेशली चाहिए क्योंकि इस बार वो बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो जो बहुत ही पॉपुलर शर्ट होने वाली है इस बार वर्टिकल ब्लू स्ट्राइप्स वाली, आप ये वाली भी खरीद सकते हो। इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी है, रिलैक्स्ड है एकदम। और अगर आप सेम ट्रेंड में खेलना चाहते हो तो ब्लू के अलावा रेड कलर की स्ट्राइप्स ऑन व्हाइट भी बहुत अच्छी लगने वाली है इस सीजन। बट यहीं अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्लैनल्स कभी ट्रेंड से जा ही नहीं सकती। जैसे कि ये ग्रे वाली है, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद है। इसकी फिटिंग भी, इसका फैब्रिक भी बहुत कूल सा है, अच्छी फॉल दे रहा है। या फिर यू कैन गो फॉर दिस वन, विंटेज वाइब है इसकी एकदम, मतलब दादाजी टाइप ब्राउन कलर्स हैं इसमें तो और कूल लगेगा, थोड़ा 90s टाइप फैशन लगेगा। अब मान लो अगर आपको रिलैक्स्ड फिट वाली शर्ट्स पसंद नहीं है तो आप ये बेज कलर वाली ले सकते हो। इसमें मैंने एक साइज छोटा भी मंगवाया था ताकि मेरे को थोड़ी सी और फिटेड आए। और अगर आप थोड़े से शेप में हो तो आप चाहोगे कि भाई बॉडी दिखाऊं थोड़ी सी, तो सटल तरीके से इसमें तो आप बहुत अच्छे से बॉडी दिखा पाओगे। या फिर आपको ऐसी ही स्मार्ट शर्ट्स वाली वाइब चाहिए लेकिन आपको फुल स्लीव में चाहिए क्योंकि जनरली सब लड़के उसमें सेफेस्ट दिखते हैं, तो आप यही बेज कलर की ये फुल स्लीव वाली रिलैक्स फिट वाली शर्ट ले सकते हो। बस याद रखना इसको लेयर करके पहनना क्योंकि इस बार वो चीज ज्यादा ट्रेंड करने वाली है, अंदर एक टैंक टॉप पहन लेना। इसी में मेरे को बढ़िया क्वालिटी में एक ऑलिव कलर में भी फुल स्लीव शर्ट मिली हुई है, कैजुअल शर्ट एकदम, ये भी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है। और वैसे तो इसका मेरे को थोड़ा सा ग्रीनिश वर्जन भी मिला था जो कि उतना सटल कलर नहीं है, तो दोनों में से एक आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा शेड पसंद है। या फिर अगर आप मैंडरिन कॉलर के फैन हो तो डेफिनेटली आप ये वाली ले सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको मैंडरिन कॉलर में शर्ट नहीं चाहिए, एक शॉर्ट कुर्ता वाइब ही चाहिए तो ये वाला ले सकते हो। इसमें सियर सर्कल मटेरियल है जिससे कि ऑब्वियसली आपको गर्मी बहुत कम लगेगी। कोशिश करना आपके मटेरियल्स लिनन की तरफ ज्यादा हो ताकि आपको गर्मी कम लगे। और लेकिन अगर आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगती तो लिनन कोई जरूरी नहीं है। बात आई टी शर्ट्स की तो आप डेफिनेटली बेसिक्स तो ले ही सकते हो, जैसे कि ये ब्राउन वाली फुल स्लीव में है जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, आई थिंक डमेंश वगैरह से है तो फैब्रिक भी अच्छा है। लेकिन कॉलेज में आप थोड़ा सा कूल भी पहनना चाहते हो टी शर्ट्स तो डेफिनेटली बेसिक ग्राफिक टी शर्ट्स के अलावा आप ले सकते हो ये वाली जो मेरे को मिली थी, एसिड वॉश में भी है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाला डिजाइन है, वो भी स्पाइडर का, मतलब बेसिकली स्पाइडरमैन वाला। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, इसकी फिट भी अच्छी है और इसका डिजाइन एम्ब्रॉयडरी वाला तो और, मतलब सॉरी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, एप्लीक है, एप्लीक का तो डिजाइन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। या फिर अगर आपको बेसिक ग्राफिक टी शर्ट्स पसंद है तो मैंने ये एक पर्पल वाली भी मंगवाई थी, मुझे ठीक लगी, इसका प्रिंट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा लेकिन इतने सस्ते में आपको और क्या चाहिए। लेकिन ना काफी अंडररेटेड है ओवरसाइज ग्राफिक टी शर्ट्स फुल स्लीव्स में, क्योंकि वहां पे स्लीव्स में भी प्रिंट देखने को मिल जाता है आपको। तो जैसे मैंने ये वाली मंगवाई है, एवाटार एक एनिमे है उससे रिलेटेड, भाई बहुत ही सुंदर है, इसका स्लीव प्रिंट तो अलग ही लेवल पे है, इसके कलर्स, इसकी टोन्स बहुत अच्छी है, मतलब ये एक मस्ट बाय है। इसकी फिटिंग भी बहुत ज्यादा प्यारी है, डेफिनेटली ले लो। प्लस इसके साथ इस बार ना कैजुअल ओवरसाइज पोलोस भी बहुत ज्यादा चलने वाली है। तो जैसे मैंने ये एक मंगवाई थी बेज एंड ब्राउन कलर की, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बेज एंड ब्राउन, ये वाली काफी अच्छी रिलैक्स फिट की है, तो ये एक्सट्रीम कैजुअल भी नहीं लगेगी और तब भी अच्छी लग रही होगी। या फिर रिलैक्स पोलो में आप ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली भी मंगवा सकते हो, जो कि मुझे उतनी क्रेजी नहीं लगी लेकिन एटलीस्ट मैं आपको वो पॉइंट समझाना चाहता हूं कि आप इस टाइप की चीजें पहन सकते हो। अब अगर हम बात करें पैंट्स की तो आपके पास या तो बैगी पैंट्स होनी चाहिए या फिर स्ट्रेट फिट पैंट्स होनी चाहिए, उसमें आपका पूरा कॉलेज निकल जाएगा फॉर लेक्चर्स। तो अगर आप स्मार्ट टाइप की ड्रेसिंग करते हो, जैसे जो मैंने शर्ट्स बताई हैं वो सब पहनना चाहते हो, तो उसके साथ आप ऑब्वियसली मान लो कि आप समर्स में लिनन पैंट्स पहनोगे तो वो स्लिम स्ट्रेट फिट की होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। या फिर अगर आप बैगी जीन्स, कार्गोस वगैरह लेना चाहते हो तो भाई मेरा फेवरेट ब्रांड उसके लिए सस्ते में फ्रीकेंस है। क्वालिटी ऑब्वियसली उसके प्राइस के हिसाब से ही है, मतलब 1700 रुपए की है उस पे सारी कार्गोज या डेनिम्स, और क्वालिटी भी उस हिसाब से ही है। लेकिन आप सोचो उस प्राइस, मतलब फ्रीकेंस इज लाइक अर्बन नीड्स फॉर
बॉटम्स, ऐसा मान लो आप। और इस बार की कलेक्शन में मेरे को बेस्ट लगी ये वाली बहुत कूल बैगी डेनिम कार्गोज, जो कि थोड़ा थोड़ा कैमो प्रिंट वाला इफेक्ट दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा ही कूल हो सकती है, तो वो नहीं पहनना चाहेंगे, उनको अपना स्टाइल थोड़ा क्लासिक रखना है। बट मेरा तो स्टाइल, मैं तो 50 टाइप के स्टाइल कर लेता हूँ, तो मेरे को तो ये बहुत पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई तो आप ये भी ले सकते हो। बाय द वे सब कुछ इस वीडियो में लिंक्ड है, जिन जिन चीजों में बात कर रहा हूँ। आई थिंक टाइम स्टैम्प पे लिंक्ड होगा, अगर शुभेक ने कर दिया होगा तो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स होंगे सारे। अभी आउटफिट्स के अलावा डेली वेयर के बेसिस पे ऑफ कोर्स एक्सेसरीज बहुत मैटर करती है। एक्सेसरीज पे हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, वहां पे जाके सीख सकते हो उनके बारे में। लेकिन एक चीज है जो कि बहुत लोग अभी भी इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका बैकपैक। योर बैकपैक हैज टू बी अमेजिंग, ताकि आपकी आउटफिट अच्छी लगे, और वो वर्सेटाइल भी होना चाहिए कि जो आप पहनना चाहते हो उसके साथ चला जाए। बट एनीवे, हमने बैकपैक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो और वहां पे खरीद भी सकते हो। और मैं आपको बताऊं, साइलेंट गेम चेंजर्स आपके एवरीडे कॉलेज लुक के लिए आपका हेयर स्टाइल, एंड ऑल्सो आपने परफ्यूम कौन से लगाई है, इन सब पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। प्लीज इस समर में जो हेयर स्टाइल ट्रेंड करने वाले हैं वो जाके देख लेना वीडियो में। एंड इसमें भी वीडियो, आई थिंक इस वीडियो के बाद आएगा कि इन समर्स में कौन सी परफ्यूम्स लगानी है, उसका हॉल। और पता है ये सब क्यों मैटर करता है? अगर आपने बाकी चीजें सही रखी हैं, अपने बाल सही रखे हैं, आप स्मेल अच्छा कर रहे हो, एक्सेसराइज अच्छे से किया है, तो मान लो कि आपकी 500 रुपए की टी शर्ट भी 2000 रुपए की टी शर्ट लग रही होगी। और जो चीजें आपको डेली वेयर कॉलेज वेयर में अवॉइड करनी है, वो है कि आपको बिल्कुल भी दाग लगी हुई टी शर्ट या फिर रिंकल्ड टी शर्ट नहीं पहननी। मुझे पता है आप मेरे को मेरे वीडियो के ये फुटेजेस में देखते हो कि रिंकल्स होते हैं बहुत बार। वो इसलिए होता है क्योंकि हम एक वीडियो में 20-20 चीजें दिखा रहे होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उन सबको प्रेस कर पाऊं। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, वहां पे कपड़े पहन रहा हूं, तो कभी भी उस पर कोई रिंकल्स नहीं होते। दूसरी चीज, आपकी जीन्स पे बिल्कुल भी गंदी तरीके की फालतू की विस्करिंग या फिर फेडिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर वो बटर चिकन के दाग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, कॉलेज में कभी भी आपको चप्पल पहन के नहीं जाना है। एंड लास्टली ऑफ कोर्स, आपको सामान थैले में लेके नहीं जाना है, बैकपैक जैसे मैंने बोला लेना आपको। तो बेसिकली अभी समझो कि आपके जो कॉलेज में बाकी लोग हैं, दे डोंट ऑलवेज नोटिस व्हाट यू वेयर, बट दे ऑलवेज नोटिस कि तुम कितने पुट टुगेदर हो। मतलब चाहे आपने बेसिक आउटफिट पहनी है बट अच्छे लग रहे हो, एंड देन पीपल ट्रीट यू दैट वे। एनीवे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था डेली लेक्चर वाला आउटफिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है कि आपको क्या पहनना है जब आपकी कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रही है, फिर कोई सेमिनार हो रहा है क्लास का। द गोल इज कि भाई यू ड्रेस स्मार्ट इनफ टू स्टैंड आउट एंड सटल इनफ टू ब्लेंड इन। मतलब आप दिखो शार्प, दिखो कॉन्फिडेंट, दिखो ट्रस्ट वर्दी, दिखो, लेकिन ऐसे ना दिखे कि आपने बड़ी मेहनत करी है कि सूट ही पहन के आ गए। मतलब भाई आपके क्लासमेट्स भी देख रहे हैं आपको, आपका प्रोफेसर भी देख रहा है आपको, और शायद आपकी क्रश भी देख रही है आपको। तो आपकी आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं है इस केस में, इट इज विजुअल कम्युनिकेशन। कि मतलब आई हैव कम प्रिपेयर्ड, आई एम टेकिंग दिस सीरियसली। कुछ केसेस में आई एम अ लीडर। तो इस केस में मेरे हिसाब से बेस्ट होता है या तो आपने एक शर्ट पहनी हो, एक्सट्रीमली फॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि चोमू लगोगे, या फिर एक बहुत अच्छी पोलो। अब अगर आप एक कैजुअल शर्ट पहनना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैंने आपको इससे पिछले वाले सेक्शन में जो बताए थे सारे शर्ट्स, आप वो पहन सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपके पास पोलोस की एक बहुत अच्छी रोटेशन होनी चाहिए। पोलोस स्पेशली आजकल जो टेक्सचर नेट वाली पोलोज आ रही है ना, हर ब्रांड की अच्छी है भाई। मेरा ब्रांड छोड़ो भाई, हर ब्रांड की अच्छी है। तो पोलोज में ये व्हाइट वाली जो मेरे को मिली है, जिसपे ब्लू कलर की डिटेल्स है, बहुत अच्छी फिट, आर्म्स भी बहुत अच्छे से आ रही है, इसका फैब्रिक नेक्स्ट लेवल है, ये वाली भी ले सकते हो आप। या फिर ये ऑलिव ग्रीन कलर वाली जिसके ऊपर व्हाइट कलर की डिटेल्स है कॉलर पे, इसकी भी फिटिंग बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब जैसे मैंने बोला, आजकल सारे ब्रांड बहुत बढ़िया बना रहे हैं पोलोज। या फिर अगर आपको वो डिटेल्स कॉलर वगैरह पे नहीं पसंद, आपको एकदम प्लेन चाहिए, तो ये वाली भी है ग्रीन वाली, जिसका फैब्रिक बहुत बढ़िया है, फॉल बहुत बढ़िया है, फिटिंग बहुत बढ़िया है। एंड ऑनेस्टली अगर आप ये व्हाइट वाली देखो मेरे ऊपर, जिसमें ब्लैक कलर की डिटेलिंग है कॉलर और आर्म्स पे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है इस डिटेलिंग से। आजकल मेरे को तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड लगती है ये। अब देखो ये कलर्स तो सारे सेफ थे, लेकिन मुझे तो पिंक कलर भी पोलोज में अच्छा लगता है। अगर ऐसा डस्टी पिंक हो, इस वाली के ऊपर आर्म्स के ऊपर ब्लैक कलर की डिटेलिंग भी है, एंड इस वाली पोलो की फिटिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को तो बहुत ही प्यारी लगी है पोलो। प्लीज अवॉइड वो शाइनी वाली शादी टाइप की जो फॉर्मल शर्ट्स होती है ना, वो मत पहनना, सैटिन वाली। बट एनीवे, इन सब के साथ आप नीचे क्या पहनने वाले हो? नीचे मतलब चड्डी नहीं, मतलब उसके ऊपर पैंट क्या पहनोगे? एंड वैसे मैंने आपको एक सीक्रेट बताया कि मैं बहुत सारी आउटफिट्स बना के दिखाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी जाके देख ले भाई आउटफिट्स। बट एनीवे, आपको प्रेजेंटेशन वाले दिन नीचे स्ट्रेट चीनोस पहन सकते हो आप, या फिर मैं तो कहूंगा मेरा फेवरेट है वाइड फिट पैंट्स। भाई मेरे पास ज़ारा की है ये ब्राउन वाली, मेरे को डिस्काउंट पे मिली थी, इससे अच्छा और कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन ऑफ कोर्स समर्स हैं तो आप स्लिम स्ट्रेट फिट वाली लिनन पैंट्स ही पहन सकते हो जो मैंने आपको बताई थी, या फिर बेसिक डार्क वॉश जीन्स जिसके ऊपर कोई फटी फुटी चीजें नहीं है। अब यहाँ पे ना फुटवेयर मैटर्स मोर देन यू थिंक। आप डेली वेयर पे तो स्नीकर्स पहन
पहन रहे थे, बट यहाँ पे आई थिंक लोफर्स विल बी योर बेस्ट बेट। या फिर आपको स्नीकर्स ही पहनने हैं और लोफर्स में अलग से आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारा एक हॉल आने वाला है लोफर्स का, उसको देख के, तो आप थोड़े से फॉर्मल लेदर स्नीकर्स भी ले सकते हो, ये भी आते हैं और ये काफी मॉडर्न और मिनिमल दिखते हैं। बट प्लीज आई थिंक ये अंडरस्टूड है कि फ्लिप फ्लॉप्स चप्पल्स मत पहनना। बट ये आउटफिट के साथ ना आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए एकदम सोफिस्टिकेटेड, जैसे कि आप साइड पार्ट कर सकते हो, और वॉच पहनना मत भूलना। फ्रेग्रेंस भी लगा रहे हो तो उसमें थोड़े वुडी या मस्की नोट्स पे जाना। और भाई एक प्रो टिप दे दूं, प्रेजेंटेशन देते हुए आपका पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अब यहाँ पे आपको क्या क्या अवॉइड करना है, फ्लैशी बेल्ट्स नहीं पहननी। बहुत लोगों को लगता है बड़े बकल वाली बेल्ट पहन लेंगे, अंदर शर्ट को टक इन करके वो कूल क्लासी लगेगा, नहीं लगता, वो छपरी लगता है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि हर चीज के कलर्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। हमारे कलर मिक्सिंग कलर मैचिंग वाले वीडियोस देख लेना। और हाँ, ये आपका मॉडलिंग ऑडिशन नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ओवर एक्सेसराइज मत करना। भाई अब ये समझो कि सारे कॉलेज के लौंडे स्लाइड्स प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम लौंडे खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं अच्छे से। तो ड्रेस लाइक यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू आपके बोलने से पहले। एनीवे नेक्स्ट आते हैं भाई चिलिंग विलिंग वाली फिट्स पे, कि हॉस्टल के आसपास घूम रहे हो, मस्तियां मार रहे हो, तो यहाँ पे आपको लेड बैक, कंफर्टेबल, चिल गाय लगना है, लेकिन तब भी स्टाइलिश इनफ कि आप नोटिस हो पाओ। क्योंकि कॉलेज सिर्फ क्लासरूम्स के लिए नहीं है भाई, 70% टाइम तो आपका कैंटीन में जाएगा, या फिर कॉरिडोर्स में, या फिर हॉस्टल वगैरह में, और रैंडम चाय पीने में, और यहीं पे अपने लौंडे दोस्तों से बात करते करते आपके क्रश भी बन रही होंगी, और यहीं पे आपकी दोस्तियां भी बढ़ रही होंगी। एंड ध्यान सुनो कि इवन तो ये कोई और नहीं बोलता है बिल्कुल भी, लेकिन आपकी इन चिलिंग एरियाज में जो वाइब होती है ना, इसीलिए मैटर करती है। अब चिल वाला स्टाइल करने का सीक्रेट क्या है? सबसे पहली चीज, आपके जो फैब्रिक्स आपने पहने हैं ना, जो टेक्सचर है उस पे, वो शानदार होना चाहिए। दूसरा है कि भाई उसकी फिट बहुत ही ज्यादा शानदार होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज नॉट अ लॉट टू प्ले विद। एंड तीसरा, उसमें एक कोई चीज आप कूल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक टी शर्ट रख ली, सटल प्रिंट्स हो, या फिर विंटेज स्टाइल वाली बहुत फेमस हो रही है, बट प्लीज वो क्रिंज वाले जो बिल्कुल टेक्स्ट लिखे होते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल और ऐसे, प्लीज वो मत करना यार। और मेरे हिसाब से ओवरसाइज्ड ही होनी चाहिए, उससे वो कूल चिल वाला फैक्टर ज्यादा आता है। इसके साथ आप नीचे पहन सकते हो शॉर्ट्स, अब चाहे वो बास्केटबॉल शॉर्ट्स हो या फिर स्वेट शॉर्ट्स हो, बस जो भी हो गंदी नहीं होनी चाहिए, फिट अच्छी होनी चाहिए। या फिर आप कार्गोज भी पहन सकते हो, पतले मटेरियल वाली, बस नीचे से बंद नहीं होनी चाहिए जॉगर्स की तरह। साथ में यहाँ पे आता है फुटवेयर में, आप चप्पल नहीं पहन सकते, लेकिन आप स्लाइड्स जरूर पहन सकते हो, और स्लाइड्स भी मेरे हिसाब से आपको सॉक्स के साथ पहननी चाहिए, वो ज्यादा कूल लुक देता है। या फिर आप क्लॉक्स भी पहन सकते हो, क्लॉक्स पे तो हमने अलग से वीडियो बनाया था, वो जाके देख सकते हो और अपने लिए बजट वाला सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा पैसे है लगाने के लिए तो क्रॉक्स ले लो। अब यहाँ पे एक्सेसरीज आप क्या रख सकते हो, डेफिनेटली एक टोट बैग रख सकते हो कैनवस मटेरियल का। बाकी एक्सेसरीज भी मिनिमल रखनी है, और कैप इसमें एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि आपको फिर बाल नहीं बनाने पड़ते बिल्कुल भी चिल मारते टाइम। और आप सनग्लासेस भी पहन सकते हो, लेकिन प्रॉपर सनग्लासेस नहीं, ऐसे टिंटेड वाले जैसे मैंने पहने हैं। मैंने इसमें एक रील भी डाली थी, तो ये टिंटेड है थोड़े से। मैंने तो अभी इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मैं जब से फ्रांस से वापस आया हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आंखों में थोड़ी सी नींद है, मैं नहीं चाहता वो एनर्जी आपके ऊपर आए, तो इसलिए मैंने टिंटेड वाले सनग्लासेस पहन लिए। और मैंने कैप भी इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मैंने फ्रांस से वापस आने के बाद अभी तक बाल नहीं कटवाए, टाइम नहीं मिला है मेरे को, कल ही आया हूँ मैं। बट एनीवे, ये तो परफेक्ट एग्जांपल हो गया ना आपके लिए। बस कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि प्लीज भाई जिम के कपड़े चिल आउटफिट जोन में नहीं आते, और ना ही आपको सेम चीज हर रोज पहनते जानी है, धो भी नहीं रहे उसको, वो सबसे गंदी इमेज सेट करता है आपके लिए। ये मैंने गलती कभी कॉलेज में नहीं करी थी। और सबसे घटिया चीज ये चिलिंग जोन्स में पहनने के लिए क्या होती है, जब चप्पल पहन के पचाक पचाक चलते हो आप हर जगह। एक और गलती जो मैंने कॉलेज वाले लड़कों को करते हुए देखा है, वो ओवरसाइज टी शर्ट के साथ चिपकी हुई स्लिम पैंट पहन लेंगे। जब भी मैंने जैसे कैंटीन वैंटीन में देखता हूँ, जब मैं कहीं पे किसी कॉलेज में बोलने जाता हूँ, स्पीकिंग सेशन होता है मेरा, भाई ओवरसाइज टी शर्ट के साथ बिल्कुल टाइट पैंट। भाई आपकी चिलिंग वाली आउटफिट्स में ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसे बोले कि भाई मैं बहुत मेहनत करके आउटफिट बनाई है, बट डेफिनेटली ये जरूरी है कि उसको देख के ऐसा लगे कि आप बोल रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में सही ट्रैक पे हूँ। बट सही ट्रैक से याद आया कि ट्रैक पे सुबह सुबह भागने वाले के लिए क्या फिट होती है, एक्टिव वेयर फिट या फिर जिम फिट, जो कि नेक्स्ट है। भाई जब आप कॉलेज में भी जिम जा रहे होते हो ना, आपकी उस टाइम पे तो जिम आउटफिट एक्चुअली बहुत मैटर करता है। पता है, यू नो व्हाट, जिम आउटफिट थ्रू आउट योर लाइफ आई थिंक सबसे ज्यादा मैटर करती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि कॉलेज में जब आप जिम जा रहे हो, यू वांट टू शो कि आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, प्लस मैंने आउटफिट अच्छी पहनी हुई है, तो मैं सेल्फ केयर में बिलीव रखता हूँ। और ये जो एनर्जी दिखेगी ना आपकी बॉडी में, इट इज सो रेयर इन कॉलेज कि आप सोच नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है ये। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्टाइलिश चीजें उठानी है, लेकिन उनका फंक्शन सबसे पहले देखना है कि वो एक्चुअल में आपकी वर्कआउट में आपकी हेल्प कर रहे नहीं कर रहे। तो भाई स्टिक टू क्लीन एथलेटिक सिलुएट्स। तो ऑब्वियसली आपके टॉप वेयर में आपको कुछ ना कुछ ड्राई फिट टाइप का पहनना है। नीचे आप ट्रैक पैंट्स पहन सकते हो, इसमें शायद टेपर्ड भी चल जाएंगी, या फिर जिम शॉर्ट्स पहन सकते हो 2-in-1 वाली। अब जिम आउटफिट्स में मैं अलग से एक हॉल बना दूंगा। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो शूज होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप यहाँ पे सस्तापंती नहीं कर सकते। बस इतना याद रखो आपकी हर चीज जितना डार्क कलर होगा ना, वो साइकोलॉजिकली आप ऐसे समझो कि ब्लैक, चारकोल, नेवी
टाइप के जो कलर्स हैं वो एक विजुअल एज क्रिएट करते हैं, मतलब स्पेशली अगर आपकी बॉडी अच्छी शेप में है तो। अब मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम लड़के जिम को ऑफ ड्यूटी जोन समझते हैं, बट अगर आप जिम में भी एकदम शार्प दिख रहे हो, इवन जब आप पसीना बहा रहे हो, तो आप दुनिया को ये बता रहे हो कि भाई आई डोंट स्विच ऑफ, आई जस्ट कीप लेवलिंग अप। अब नेक्स्ट आती है आपकी क्रश के लिए एक फिट, मतलब कि कैजुअल डेट फिट। मतलब आप उसे कैंडल लाइट डिनर पे नहीं लेके जा रहे हो, लेकिन आप गलती से कैंटीन में यू जस्ट रन इनटू हर, या फिर आपने उसको क्लास के बाद चाय पीने के लिए पूछ लिया, मैगी खाने के लिए पूछ लिया, इवन दो आई एम अगेंस्ट ईटिंग मैगी। अब ऐसी सेटिंग में अगर आपने बहुत बेसिक चीजें पहन ली तो भाई थोड़े इनविजिबल लगोगे, और अगर कुछ ज्यादा ही ट्राई हार्ड कर दिया तो भाई क्रिंज लगोगे। तो आपको ऐसा लगना है भाई लड़की बोलेगी भाई इसकी वाइब है। बेस्ट साइकोलॉजी इसमें यह है कि आपको लेयरिंग करनी है, उससे आपकी आउटफिट में एक डेप्थ आता है, तो आपकी पर्सनालिटी चमकती है ज्यादा। और अगर आप डार्क कपड़े पहनते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, या फिर अगर आपने पिंक पहना हुआ है लाइट कलर्स में तो अट्रैक्टिव लगता है। एंड प्लस आउटफिट के अलावा आपका फिट, आपका पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो आपको एक साइलेंट कॉन्फिडेंस दे देता है। अब अगर आप कुछ स्लिम फिट ही पहनना चाहते हो तो जैसे कि एक फुल स्लीव स्लिम फिट टी शर्ट है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये पहन सकते हो ब्राउन कलर की। ग्राफिक टी शर्ट नहीं पहननी है बिल्कुल भी, जब तक कि ऑब्वियसली लड़की ही बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्टाइल टाइप की ना हो, मतलब फैशन एंथुसियास्ट ना हो जब तक। या फिर इसमें बेस्ट होता है थोड़ी स्मार्ट कैजुअल टाइप की शर्ट्स, जैसे कि ये वाली ब्राउन कलर में, मतलब बेज कलर में, या फिर ये वाली ग्रीन कलर में, या फिर आप फ्लैनल्स भी पहन सकते हो जैसे कि ये ग्रे वाली या फिर ये ब्राउन वाली। बस याद रखना लेयर करना है। अब इसके साथ डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बैगी ही पहनना चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स रिलैक्स फिट पहनना चाहिए। अब डेट आउटफिट्स पे मैं अलग से एक पूरा गाइड बना दूंगा कि आउटफिट भी, एक्सेसरीज भी और फ्रेग्रेंस कौन सी यूज करनी है सब बना दूंगा। बस अभी के लिए ये याद रखो कि आपको अपनी क्रश को ऐसे इंप्रेस नहीं करना है कि ऐसे कपड़े पहन के कि जिससे आप ऐसे लगो कि जो आप नहीं हो, बल्कि आपको अपना ही शार्पेस्ट, क्लीनेस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड एस्थेटिक वर्जन बन के दिखाना है, तब वो आपसे इंप्रेस होगी, वो भी सही डायरेक्शन में। नेक्स्ट आती है एक बहुत खतरनाक ओकेजन जो कि आजकल चल रही है, वो है कॉलेज फेस्ट। अभी आपका कल्चरल डे भी हो सकता है या फिर कोई और इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ऐसा कपड़ा पहनना है जिससे कि सबकी मुंडी टर्न हो गया आपकी तरफ आए, लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप अटेंशन की भीख मांग रहे हो। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक स्टेटमेंट पीस पहनना ही चाहिए, क्योंकि देखो ज्यादा कुछ फ्लैशी पहन लोगे तो वो कॉस्ट्यूम लगेगा, और कुछ ज्यादा ही सेफ खेल लोगे तो भुला दिए जाओगे। तो भाई टॉप वेयर में तो आपके पास इतने शानदार ऑप्शंस है ना इस सीजन में, मतलब ब्रांड्स ने फाड़ दिया इस बार। ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लेयर करके ही पहनो, मतलब अंदर एक टैंक टॉप पहनो और उसके ऊपर वो शर्ट पहनो। तो आप पहन सकते हो ये हाफ स्लीव वाली रिलैक्स फिट ब्लू कलर की शर्ट, जिसके ऊपर बेज कलर से टाइगर्स बने हुए हैं। बहुत ज्यादा कूल डिजाइन है, बहुत ज्यादा अच्छी फिट है, शानदार। अभी ले लो, ज्यादा सोचना मत, वीडियो पॉज करके ले लो चाहे तो, नहीं तो स्टॉक आउट हो जाएगा। या फिर मेरे को ये एक लाइट ग्रीन कलर की मिली है हाफ स्लीव रिजॉर्ट शर्ट, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है व्हाइट कलर से। बहुत ज्यादा सुंदर डिजाइन है, बहुत ज्यादा कूल लगेगी भाई। ये सब बहुत ट्रेंड कर रहा है इस बार। प्लीज 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 फटाक से अभी ले लो, सब कुछ लिंक्ड है। या फिर आप ले सकते हो ये वाली ओवरसाइज ब्राउन शर्ट, जिसका फैब्रिक बहुत बढ़िया है, बॉडी पे अच्छा लग रहा है, और स्लीव्स पे बहुत बढ़िया व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है। या अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल ज्यादा पसंद है तो ये एक बॉक्सी फिट वाली वर्टिकल स्ट्राइप वाली शर्ट है, जिसका मटेरियल थोड़ा प्लास्टिक की है, लेकिन इसका प्रिंट बहुत बढ़िया है, और ये फुल स्लीव में भी है। या अगर आपको क्रोशे काफी ज्यादा पसंद है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो आप ये ब्लैक वाली क्रोशे शर्ट ले सकते हो। बजट में भी है बहुत ज्यादा, और बहुत बढ़िया भी है। इसके जो क्रोशे के होल्स है, जहां छेद है, वो एकदम सही जगह पे है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो बढ़िया लग रहा है। या अगर आपको ब्लैक की जगह व्हाइट लेनी है तो आप व्हाइट भी ले सकते हो, बट मैं कहूंगा कि व्हाइट सुबह के टाइम के लिए सोच लो और ब्लैक शाम के टाइम के लिए सोच लो। बट एनीवे व्हाइट वाली भी काफी सस्ती और बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी। अब अगर आपको थोड़े से स्ट्रीट स्टाइल वाइब कम चाहिए और थोड़ी सी टिपिकल फ्लोरल टाइप की ही वाइब चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट मैंने मंगवाई है। इसका भी ऑफ व्हाइट कलर का बेस है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी पत्तियां बनी हुई है, तो थोड़ी सी ज्यादा क्लासी फ्लोरल शर्ट है। या फिर ये वाली अगेन थोड़ी सी रिलैक्स फिट में है, ओवरसाइज फिट में नहीं है, व्हाइट कलर का ही बेस है, और उसके ऊपर ऐसा टाई डाई टाइप का ब्लू कलर का डिजाइन है, तो वो बहुत कूल लग रहा है। और इनके साथ आपको डेफिनेटली रिलैक्स्ड पैंट्स ही पहननी है, या फिर रिलैक्स जीन्स पहननी है। अब ऑब्वियसली मैं फेस्टिवल आउटफिट्स के ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बहुत कूल आइडियाज हैं मेरे दिमाग में, तो अगर आप नीचे कमेंट्स में मांगोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। बस आप इतनी एक कलर साइकोलॉजी की टिप समझ लो कि डीप रेड कलर, फॉरेस्ट ग्रीन कलर और अर्थ टोन्स थोड़ी लाइट वाली, ये सब आपकी प्रेजेंस सिग्नल करते हैं, मतलब आपको स्टैंड आउट करवाते हैं। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कॉलेज फेस्ट हमारी इंडिया की अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि आप सिर्फ एक टैंक टॉप में पहुंच जाओ वहां पे, तो वो आप खुद जज करना। बेसिकली भाई अब ये समझो कि फेस्ट वाले दिन ना आपका एक सॉफ्ट लॉन्च है पूरे कैंपस के सामने, तो यू हैव टू ड्रेस लाइक द मेन कैरेक्टर, लेकिन स्टोरी लाइन नहीं भूलनी मूवी की अपनी। और इसी से आते हैं हम नेक्स्ट ओकेजन पे, जो कि होने वाला है आपके कॉलेज में बहुत सारे एथनिक डे या ट्रेडिशनल डे टाइप के मोमेंट्स आने वाले हैं। अभी उतने नहीं आएंगे, शायद गिने चुने ही आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे वो बहुत फोटो हैवी होंगे,
सोशल मीडिया चार्ज होंगे और अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी आपको सटली फ्लेक्स करने की। तो ना इसमें आपको एकदम बेसिक कुर्ता पहनना है, ना आपको चमकता धमकता वेडिंग बैंड बजाने वाला पहनना है, आपको इसमें बहुत कंटेम्प्रेरी और क्लासी कुर्ते पहनने हैं। अब इस पे हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। और याद रखना, लड़कियां प्यार में तभी गिरती है जब लड़का कुर्ते में होता है। बट एनीवे, नेक्स्ट ओकेजन मेरा फेवरेट है हाउस पार्टीज, क्लबिंग नाइट्स, बर्थडेज आपके दोस्तों के। भाई मेरे को पार्टी करना बहुत पसंद है भाई। यू हैव टू लुक बोल्ड, कॉन्फिडेंट, एलिवेटेड, बट ऐसा नहीं दिखना कि आप रोडी या स्प्लिट्सविला का ऑडिशन देने जा रहे हो। भाई इन दिनों पे इंस्टाग्राम स्टोरीज बननी है और लोग उनको ना अपने हाइलाइट्स में सेव करने वाले हैं। तो चाहे लोग आपकी आउटफिट भूल जाए, लेकिन वो हाइलाइट्स में देख के जरूर याद आ जाएगी। इसमें तो भाई ब्लैक शर्ट ऑलवेज विंस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ कूल ट्राई करना चाहते हो, भाई एक ब्लैक कलर की फ्लोरल शर्ट मंगवाई थी मैंने। क्या फिट भाई, क्या उसका फॉल मेरी बॉडी के ऊपर, और क्या ही शानदार प्रिंट। मतलब अगर आप क्लबिंग में ये पहन के चले गए समर्स में, मतलब बहुत ही शानदार लगोगे। साथ में बस ब्लैक पैंट्स पहनना। अब इसके अलावा आप ऑब्वियसली पहन सकते हो जो मैंने आपको इससे पहले वाले सेक्शन में थोड़ी फ्लोरल शर्ट्स दिखाई थी, चाहे वो स्ट्रीट स्टाइल वाली थी या फिर चाहे वो थोड़ी सी स्मार्ट साइड वाली थी। बस याद रखो, फैब्रिक काफी मैटर करेगा। तो थोड़ा सा सिल्की फैब्रिक अगर होगा ना, तो हल्की सी चमक होगी, सैटिन टाइप होगा, तो वो मच बेटर लगेगा। और ऐसी सिचुएशंस में बेस्ट लगता है कि आप नीचे कुछ चेल्सी बूट्स वगैरह पहन लो, या फिर कोई अच्छे लोफर्स पहन लो, या फिर शानदार स्नीकर्स पहन लो। बस ऑब्वियसली एथलेटिक शूज मत पहनना, सैंडल मत पहनना, भाई तेरे को क्लब से बाहर भगा देंगे। मतलब क्लब में चप्पल सैंडल पहन के आज तक बहुत ही कम लोग घुस पाए, और उसमें से एक तुम्हारा भाई है कि जैसे ही रोका, पीछे से क्लब का ओनर भागता हुआ है, कहता है अरे ये सैंड काल रहा है, इसको अंदर घुसने दो। मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा है यार, लेकिन रिकॉग्निशन मिलता है इतनी मेहनत के बाद, तो दिल को तो अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स आपका हेयर स्टाइल बहुत मैटर करेगा यहाँ पे, आपकी एक्सेसरीज बहुत मैटर करेंगी, आपकी ग्रूमिंग, कि आपने बियर्ड कितने अच्छे से बनाई है, हेयर, मतलब सब कुछ मैटर करने वाला है। बस भाई ब्लेजर मत पहन के जाइयो। मैं देखता हूँ भाई इतने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या शौक है भाई ब्लेजर पे। शौक नहीं है, पता है, नॉलेज ही नहीं है कि क्या बेटर पहन सकते हैं। ब्लेजर मत पहनना यार, प्लीज प्लीज। ब्लेजर बहुत टाइम पड़ा है ब्लेजर पहनने के लिए। बट एनीवे, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, जो कि आपके इंटर्नशिप वगैरह के इंटरव्यूज होंगे या फिर प्लेसमेंट सीजन है। तो भाई वहां तो आपको यू हैव टू ड्रेस शार्प इनफ टू सिग्नल प्रोफेशनलिज्म, बट ऑब्वियसली क्लीन एंड मॉडर्न दिखना है आपको, कि आपकी एज भी रिफ्लेक्ट हो भाई। मतलब और एज से आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपका एम्बिशन, आपकी एनर्जी। तो मतलब अगर आप एकदम बुड्ढों वाला सूट पहन लोगे तो आप प्रोफेशनल तो लग रहे होगे, लेकिन आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा होगा। तो आपको मॉडर्न सिलुएट्स पहननी है, लेकिन पहनना सूट ही है, क्योंकि इट्स नॉट अ फैशन मोमेंट, इट्स अ परसेप्शन मोमेंट। यू आर बीइंग जज्ड आपकी रिलायबिलिटी पे, आपकी अटेंशन टू डिटेल पे, एंड हाउ वेल यू विल फिट इनटू देयर वर्क प्लेस। अब सूट स्टिचिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, फॉर्मल शूज के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अभी लोफर्स का भी एक हॉल बना दूंगा। एंड ऑनेस्टली अगर आप बोलोगे तो एक फॉर्मल आउटफिट्स के ऊपर अलग से ही वीडियो बना दूंगा। बट एसेंशियली प्लेसमेंट डे सिर्फ आपकी सीवी नहीं है, वो आपकी प्रेजेंटेशन एनर्जी है। मतलब यू हैव टू ड्रेस लाइक आपका वो वाला वर्जन जो वो कंपनी ऑलरेडी इमेजिन कर पाए कि उनके ऑफिस में बैठा हो, एंड दैट इज हाउ यू गेट द जॉब। मतलब ऑब्वियसली आपकी स्किल्स भी मैटर करती है, बट उसके अलावा भी एक लेयर होती है। एंड कॉलेज की नेक्स्ट ओकेजन आती है कि भाई नंगे घूमो। मैं तो घूमता था भाई। एनीवे, अगर मैंने कोई ओकेजन मिस कर दिया तो डेफिनेटली मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं उसका भी आपको समझा दूंगा कमेंट्स में ही। इन सारी चीजें यहाँ प्रोडक्ट ट्रे में लिंक्ड हैं। ऑल द बेस्ट फॉर कॉलेज, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।